बोलो श्री सत प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहि कहा करे। अब छल बल मोहि कहा करे। मोहे आदत दियो लाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। दर्द जो तेरे धुला कर डारियो सब नास। दर्द जो तेरे धुला कर डारियो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन। विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। मैं तो अपना दे रही तुम ही राखियो जीव। तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने प्यो जी। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने प्यो जी। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। तुम आई सब आइया दुख गया सब दूर। तुम आई सब आइया दुख गया सब दूर। कहे महामती सुख क्यों कहूँ उदयमूल अंकुर। कहे महामती सुख क्यों कहूँ जो उदयमूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहि कहा करे। अब छल बल मोहि कहा करे। मोहे आदते दियो बुलाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम करते हैं जी। आपको प्रणाम, बहुत ही खुशी से जी। बहुत अच्छा प्यारा वाणी गायन है सुंदर सा जी। इंद्रावती जी की अपनी रहनी है, जो उन्होंने अपनी रहनी बताई है ना, कि संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो मुझे। यानी जो एक पल होता है ना, एक पल यानी ये घड़ी, उसका भी ये देखिए कि उसके भी चतुर्थ अंश, इतनी भी देर तक ये संबंध भूला नहीं जाता। तो जब परमात्मा में लग जाएगी रूह, तो फिर छल बल उसका क्या करे, क्योंकि उसका मुंह से ही, आज से ही उड़ जाएगा। तो ये इंद्रावती जी ने रहकर पहुंच कर दिखाया। अब हम इसी गायन से सुंदर साथ ये समझे कि हमारी स्थिति कैसी है। हम कहे तो अगर इसको वाणी को ले कि यहाँ संबंध झूठ का, मैं तो पाव पर छोड़ी हूँ। इस झूठ का संबंध हमारे से एक पल के चतुर्थ अंश में भी नहीं छूटता। देखो 24 घंटे ये रिटर्न नहीं रहे, तो कितने धरती और आसमान का अंतर है। उस स्थिति में हमारी इंद्रावती जी ने पहुंच कर दिखाया। तो हमें क्यों बताया? ताकि हम भी उस स्थिति तक पहुंचने का प्रयत्न करें। धीरे 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 जब कोशिश करते रहेंगे तो मंजिल दूर नहीं है, पहुंची जाए। और ना पहुंचे भी, सतगुरु तो कृपया है कि कम से कम प्रयास तो करे, कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई खाली ना गए बजे कछुक मिला हक्का। चलो श्री प्राणनाथ की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही आप सबके धाम में विराजित। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निवेशन हुए कोटि कोटि प्रेम। चलते सुंदर शाह जी बीतक साहिब की ओर। तो पीछे प्रसंग में हमने सुना है ना, जो बीतक के ही राइटर हैं श्री प्रताप जी, उन्होंने अपनी आप बीती बताई, कैसा अनुभव बताया कि महाराज जी के साथ कैसा अनुभव हुआ है ना। कैसे पहले विश्वास नहीं था, फिर धीरे धीरे जो लीलाएं घटित हुई तो कैसे उनको विश्वास आया है ना। शेरपुर में कैसे घटनाएं घटी और कैसे फिर उनसे विदा हो, वे समर्पित होकर वहां से चल दें। अब आगे प्रसंग आ रहा है सुंदर शाह जी, इन्हीं की पत्नी श्रीमती शांति देवी है ना, वे अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनके साथ में कैसे घटनाएं घटी। यहाँ कह रहे हैं राजपूत काटर मेरठ, क्योंकि मेरठ के रहने वाले थे, तो वहां पर उनकी पत्नी थी, तो उनका बता रहे हैं। करता वक्त व्यक्ति क्या करता, हाथ वक्त के बल से। आगे कहे कि व्यक्ति कोई कुछ करता है तो व्यक्ति नहीं कुछ करता, सब कुछ क्या कराता है, वक्त कराता है। कह रहे हैं कि कोई कहे कि व्यक्ति करता है, व्यक्ति नहीं वक्त, क्योंकि पहले से ही निर्धारित होता है कि तुम्हारे जीवन में किस घड़ी में क्या घटना घटित होनी। चाहे किसी का जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे किसी की कोई अच्छा कार्य होना हो, चाहे कोई बुरा कार्य हो, कहाँ कहीं जाना है, वो अभी पूर्व निर्धारित होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्ता वक्त, व्यक्ति क्या करता है, हाथ वक्त के बल से। समय सबसे बड़ा बलशाली, सब समय के हाथ में ही बंधे होते हैं। काम वक्त के कर में रहता, वक्त काम की है ताली। जैसे कह रहे हैं कि कोई भी कार्य है वो व्यक्ति के हाथ में रहता है, कर्म मतलब हाथ में, कि जब समय आता है जब भी वो कार्य बनता है, समय से पहले कार्य नहीं करता, कितने भी तुम प्रयास करो। और जब समय आता है किसी कार्य होने का तो वो स्वतः भी हो जाता है। तो वक्त काम की है ताली, जो वक्त है काम की ताली है, जैसे ताली बजाते ही कार्य बन गया। इतनी समझ वक्त पर आई, या वक्त ने परिवर्तन, पहले बदले पति वक्त ने, अब बदले आकर किया। इनकी जो पत्नी है शांति देवी अपना अनुभव बता रहे हैं कि पहले समय ऐसा था कि पति बदल गए थे, अब समय ऐसा आया है कि मैं बदल। तो ये देखो सुंदर है, ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी एक साथ ही आध्यात्मिक मार्ग पर चले, समय समय की बात होती है। ये नहीं है साथ ही जन्म हुआ हो, या साथ ही मृत्यु हुई हो, या साथ ही कहीं जाना हो। ये सब वक्त पर निर्धारित होता है, क्योंकि पति का अपना भाग्य अलग होता है, पत्नी का अपना अलग होता है, उसके प्रारब्ध अपने अलग होते हैं, है ना। कोई इतना सुखी होता है, कोई कुछ, सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है।
ये सब उसका अपने कर्मों का प्रारब्ध होता है। तो कह रहे कि पहले मेरे पति बदले, वक्त ने, उनका समय था, अब वक्त ने मुझे बदला। जिस दम में ब्याही आई तो रहन सहन थे पति के और भक्ति भाव था, किंतु बहुत कम गुरुमुख होकर बदले। कह रहे कि जब मेरी शादी उनसे हुई, श्री प्रताप जी से, तो कह रहे कि उनके रहन सहन पति के कुछ और ही थे। क्या हो रहन सहन थे? भक्ति भाव तो उनमें बहुत कम था। मतलब कि सहारनपुर में सिगरेट फैक्ट्री में काम करते थे, है ना, पति गुरु पर इतना विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे ही सतगुरु के समीप आए, ये जो सहारनपुर का झगड़ा हुआ, इसके माध्यम से इनके अंदर परिवर्तन है। तो कह रहे कि जब सतगुरु के सन्मुख हुए तो उनके तौर तरीके, इनका रहन सहन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो। झगड़े पड़े सिर्फ सतगुरु से, पड़े पकड़ने लेकिन पैर। पहले सतगुरु से बहुत झगड़ते थे, लेकिन आखिरकार उनके ही उनको चरण पकड़ने पड़े। ये होता है, ये परमात्मा है, सतगुरु है, सतगुरु के रूप में जो आए हुए, चाहे प्यार से पकड़ ले, चाहे शत्रु भाव से पकड़ ले, पकड़ेंगे तो वे उद्धार जरूर। जैसे श्री कृष्ण जी, भाई पूतना गई जहर पिलाने के लिए, उसका भी उद्धार कर दिया। कंस दिन रात कृष्ण कृष्ण कर रहा, उसका भी उद्धार कर दिया। लेकिन उस जो शत्रु भाव से बचता है, अगर वो अंत समय में आकर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, भक्ति में परिवर्तित, तो उसका अंत सुधर जाता है। अन्यथा फिर वही है, कंस की तरह या पूतना की तरह बुरी मौत में रो रो कर तन को छोड़ता। मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन कष्ट भोग। और जो प्रेमी होता है, उसे जीते जी भी सुख और बाद में भी सुख। तो कह रहे कि उन्हीं सदगुरु के आखिर चरण पकड़ने पड़े जिनसे वे झगड़ा करते थे। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि जब तक हमें पहचान नहीं होती तो हम समझते हैं कि एक साधारण से इंसान है, बस एक सतगुरु है, एक महात्मा ही कहेंगे कि महात्मा। जब तक हमें उनके अंदर बैठी शक्ति का अनुभव नहीं होगा, तब तक जाहिरा दृष्टि होगी। लेकिन जिस समय उनकी पहचान हो जाएंगी तो वो ही परमात्मा के रूप में नजर आए। फिर तुम्हें वो तन नहीं दिखाई दे, क्योंकि तन तो एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे क्या चीज है, उसको देखना। कोई भी सदगुरु, कोई भी ब्रह्मंस ये नहीं कहते कि हमारे तन को पूजा करो। तन तो एक माध्यम है, क्योंकि वे खुद देखते हैं कि 5 तत्वों का मिट्टी का पुत्र है, इसकी सेवा करने से क्या मिलेगा। तो किसी ने भी अपने तन से नहीं बांधा, सबने क्या कहा, सूरत एक राखी मूल में। यानी जो परमात्मा सतगुरु के अंदर बैठे हैं, विराजमान है, उनको उनकी पहचान हो गई तो उनके से भी पहचान हो गई। और वही सतगुरु जो सत्य का ज्ञान कराए, वही सतगुरु। तन सतगुरु नहीं, तन तो एक माध्यम है। उसको इसकी उपमा दे दी जाती है, क्योंकि वो सत्य ज्ञान जिस हृदय में विराजमान होता है, जिस तन से वो प्रकट होता है, तो उस तन को भी सतगुरु की उपमा दे दी जाती है, उस नाम से सुशोभित कर दिया। जैसे ये कहे कि मान लीजिए मेरे पास में कोई रिंग है, वो गोल्ड की है, उसमें अगर मैंने डायमंड जड़वाया, तो वो सोने की अंगूठी नहीं कहलाएगी, वो डायमंड की अंगूठी है। हालांकि वो पूरे डायमंड की नहीं है, गोल्ड की है, लेकिन जो सर्वोपरि वो उस नाम से नहीं होता। तो इसी तरह से यहाँ पर उस तन को भी शोभा मिलती है जिस तन के अंदर बैठकर मेरे ध्यान धनी लीला करते हैं। तो कह रहे फिर हो गए समर्पित उन पर, पहले था सतगुरु से बैर। पहले सतगुरु से बैर था और फिर वे उन पर समर्पित हो गए। परिवर्तन इस विधि का आया, हटा पति का चित सबसे। घर बाहर बालक बच्चों में प्यार नहीं देखा तब से। अब परिवर्तन आया तो कितना आया। जिन सतगुरु से बैर था, जब उन पर वे समर्पित हो गए तो ऐसे समर्पित हुए, इतना परिवर्तन आया कि घर में बाल, घर का, परिवार का, बच्चों से कोई मोह नहीं था। क्यों? क्योंकि मोह के बंधन में तो बंधा हुआ जीव। और कब तक बनता है? जब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता। जैसे अभी कीर्तन में भी गाया हमारी परिविता, मोह आद से दिए। जब ये मोह जो मूल है वही से इसकी पहचान हो जाए कि ये जीव जो है इस मोह के बंधन में बंधकर कितनी योनियों में भटक रहा है। ये नहीं कहा कि अपने कर्तव्य का निर्वाह ना करो, अपने परिवार का पालन पोषण ना करो, करो, सारे काम करो, लेकिन मोह में फंसे, अंधे हो गए। जैसे कहा ना कि संसार के परिवार के बिना जीविका नहीं चल सकती, जरूरी है।
लेकिन पालन पोषण तो करना है, कर्तव्यों का निर्वाह तो करना है, लेकिन ये नहीं कहा कि इसमें डूब कर मर जा। जैसे कुआं होता है, कुआं खोदा, तो कुआं खोदा कैसे खोदा, क्यों खोदा, उसमें से खोदा जाता है पानी पीने के लिए, भाई बाल्टी डालो उसमें और निकालो और पियो। ये थोड़ी कहा कि तुम उसमें डूब के मर जाओ। तो मोह में फंसना डूब करना, अपने उस परमात्मा से अलग हटना। तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते करते भी हमें अपने परमात्मा को प्राप्त करना है। जैसे कहा कि जल में रहिए और कोरे रहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और रहकर दिखाया सतगुरु ने, हमारे परमहंसों ने रहकर दिखाया गृहस्थी में। क्या हमारे देवचंद जी गृहस्थी में नहीं रहे? क्या हमारे प्राणनाथ जी गृहस्थी में नहीं रहे? फूल बार उनको उन्होंने साथ में नहीं रखा? फिर उसके तेज कुंवरी के रूप में साथ में रखा। क्या हमारे रामरतन महाराज जी बाद में गृहस्थी में आकर नहीं रहे? किसी ने नहीं कहा अगर बात छोड़ो, लेकिन किस तरह से तुम्हें रहना, वो रहना सिखाए। अंधे होकर नहीं कि छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये करते रहो और अपने अनमोल श्वासों को तुम ऐसे ही व्यर्थ में बिताते रहो। कर्तव्य भी करो, लेकिन जो परम कर्तव्य इस मानव तन का है, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए, इससे भी वंचित होने के लिए नहीं कहा। ये परम कर्तव्य, और ये है, ये सेकंड नंबर पर कर्तव्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके अंदर जब परिवर्तन आया तो घर बाहर बालक बच्चों में प्यार नहीं, अंदर में तो सही पूछे सुंदर साथ जी, मोह और प्रेम में अंतर होता है, ये भी हम देखें। यहाँ कह रहे हैं कि एक होता है प्यार, एक होता है मोह। मोह होता है बनता मिटता है, घटता बढ़ता है, लेकिन प्यार होता है वो घट बढ़ता नहीं। उस मोह में क्या होता है, मोह में हम गलत काम भी कर जाते हैं, लेकिन प्यार में हम ना तो करते और ना करने देते। जैसे यहाँ पर कहे, मान लो पत्नी है, अगर पति से प्यार करती है, असल में प्यार करती है, तो वो अपने पति को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलने देती। कभी वो ये नहीं कहेगी कि तुम लूट खसोट कर लेकर आओ और मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो, या मेरे बच्चों का पालन पोषण करो, या मैं तो मौज में रहूं तो कैसे भी करो तुम नहीं। वो उसे क्या कहेगी, चाहे हम भूखे रह लें, लेकिन ईमानदारी का है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर बुरा कार्य करेगा तो इस जीव को फिर नरक होगा। तो वो क्या, वो प्रेम है, हृदय का प्रेम है। और जो बिल्कुल अंधाधुंध करवा के कर रही है कि कैसे भी हो मुझे तो चाहिए चाहिए, चाहे नरक में चाहे तो भुगते, तो वो होता है मोह। बस अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, दूसरा गड्ढे में गिरना है तो गिरना। इसी तरह से अगर जब हमारे अंदर जागृति आ जाएगी, मोह से अलग हट जाएंगे, तो प्रेम होगा, तो हर कोई अपने बच्चों का भी, अपने परिवार का भी, अपने पति का भी, अपने सास ससुर का भी, सबको ये चाहेंगे कि अरे इनको ये मानव तन मिला है तो इनको भी मुक्ति मिल जाए। जो 84 लाख योनियों में भटकता रहा है जीव अज्ञानतावश, तो ये भी सही मार्ग पर चले। तो वो होता है हृदय का प्रेम, जो उसका भला चाह रहा है। और मोह वो होता है जिसमें अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, दूसरे की कोई परवाह नहीं। तो यहाँ इनके अंदर क्या हुआ कि कोई भी मोह नहीं रहा है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए करूं, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल। तो ये स्थिति होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, अब जब अभी कह रहे कि भाई मुझे तो इतनी पहचान नहीं थी सतगुरु की, तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो चिंता खाने लगी और धुंसा हृदय के बीच में रहने लगा कि भैया मैंने तो बहुत पर्सन देखे हैं कि पति छोड़कर चला जाता है तो फिर घर बार कैसे चलेगा मेरा, है ना, माँ अकेली स्त्री हूँ, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी। तो कह रही कि मुझे तो बहुत चिंता होने लगी। तो देखिए सुंदर साहब जी, इसमें भी क्या है, अपना स्वार्थ हुआ ना। इसमें अपना स्वार्थ क्या हुआ, अरे मैं शादी करवा के आई हूँ, अगर इन्होंने संन्यास ले लिया और घर बार छोड़ दिया तो मेरा पालन पोषण कैसे होगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, भैया ये तो जरूरी है। लेकिन ये नहीं देख रही कि वो जब आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है तो चलने दे, उसके कम से कम उसका तो उद्धार हो रहा है। ये है मोह जो अपने स्वार्थ के वश में बांध कर रखता है जी। बस मेरा काम बन जाए, मेरा घर परिवार चल जाए, मेरे बच्चे पल जाए, तुझे चाहे मुक्ति मिले या ना मिले, बस तू मेरे अंडर में रहे। जब तक तेरा तन है, मेरा मेरा अधिकार तेरे पे है। जबकि अगर अधिकार तन पर है तो मरने के 2 घंटे भी क्यों नहीं रखते उस तन को? फिर अगर जीव पर तुम्हारा अधिकार है तो उस जीव को शरीर से निकलने क्यों देते हो? जब जिस पर तुम अधिकार थोप रहे हो कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पत्नी हो, तो जब देह से तो फिर क्यों नहीं रखते तुम 2 घंटे के लिए? तुरंत कह देते भाई देर हो रही, जल्दी दाह संस्कार कर दो। देर हो रही है फिर तो सबको देर होने लगती। तो जब तुम्हारा अधिकार था तो तुमने उस शरीर को रखा क्यों नहीं? अगर कहे कि जीव पर अधिकार था तो जीव को निकलने क्यों दिया चेतना से? रखते ना उसको बांध कर। तो इससे स्पष्ट नजर आता है कि यहाँ जो खेल है, संबंध जुड़ा है, कुछ कर्मों का बंधन है एक दूसरे के साथ में,
लेकिन कोई किसी के अधिकार में नहीं है। सही पूछे तो मेरा अपना जीव का भी अधिकार इस तन पर नहीं है, न जाने ये देह कब छोड़। और अगर हम समझे कि मेरा अधिकार है, मैं जैसे कहता हूं वैसे चल, तो ये कहेंगे बिल्कुल कोरी मूर्खता। जब अपने तन पर भी अपना अधिकार नहीं है, तो फिर दूसरे के तन पर कैसे अधिकार जता सकते? ये तो संबंध है कुछ कर्मों का है। जिस जीव के साथ जो संबंध बना हुआ है वो कर्तव्य निर्वाह करने के लिए एक दूसरे से मिलन हुआ, और वो भी पता नहीं कितने दिन के लिए। ये तो देख रहे हैं, किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का, किसी का पूरा जीवन हो जाता है। कभी पति पहले चले जाता है, कभी पत्नी पहले चली जाती है, कहाँ का संबंध है? तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? खेल, कर्मों का खेल चल रहा है, नाटक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई मुझे भी चिंता लगने लगी, रुचि लगी रहने लगी कि भाई मेरा पालन पोषण कैसे होगा अगर पति ने संन्यास ले लिया। छोड़ गए यदि पति बीच में, क्या होगा? छूटते ही साथ, छूटते ही साथ क्या होगा? भार बड़ा है निज गृहस्थी का, मैं ठहरी औरत की। गृहस्थी का भार तो बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ तो भाई औरत की जात है तो उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो चिंता होनी भी लाजमी है। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर, चाहे रोक लगा ली मैंने बड़ी युक्तियां। देखा पीछे भी तक में कितनी बार ये प्रसंग आ चुका, अगर पति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो पत्नी रोकना चाहती है, और अगर पत्नी चलती है तो पति रोकना चाहता है। लेकिन जिसका हाथ सतगुरु पकड़ते हैं, जिसका हाथ परमात्मा पकड़ते हैं, तुम कितना ही जोर लगा लो, उसे तुम रोक नहीं। हमारे इतिहास में देखो, गौतम बुद्ध देव भी छोड़कर चले गए थे। जब भी पुत्र हुआ मुंह भी नहीं देखा, चले गए छोड़। किसके लिए? परमात्मा को पाने। हमारे सतगुरु रामचंद्र महाराज जी 1 ही साल की कन्या थी, उन्होंने सोचा कि कैसे होगा, चले गए थे छोड़। लेकिन फिर बाद में कितनों का उद्धार हुआ, छोड़ा नहीं। सही पूछे सुंदर सा जी, फिर देखिए उसी लड़की का कितनी ठाट बाट से विवाह हुआ। आज भी यादगिरी में देखो उनकी समाधि भी बनी हुई, किसके कारण? उनके पिता के कारण, उनकी कसनी के कारण। तो यही कह रहे हैं कि मैंने भी रोक लगानी चाहिए, और बड़ी युक्ति अपनाई कि कैसे न कैसे मैं पति को बंधन में बांध कर रखूं। जैसे हमारे सतगुरु श्री देव सिंह जी को माता पिता ने बांध रखा कि विवाह कर दो, अरे विवाह के बंधन में बन जाएगा, पत्नी से मोह हो जाएगा तो भक्ति भाव छूट जाएगा। लेकिन नहीं, जिस जीव को सतगुरु ने चुन लिया कि मुझे इससे कार्य लेना है, तो वो रोके नहीं। कितना ही जोर लगा, मीरा बाई को किसने नहीं रोका? और आज भी उनका नाम अमर है। पा गए अपने परमात्मा को, पा गए अपने कृष्ण को। और उन्होंने क्या किया जो रुकावट बने? धिक्कार के पात्र तो बनते, चलता बस कुछ नहीं। तो तभी तो कहा, अगर तुम सहायक नहीं बन सकते तो कम से कम रोड़ा भी मत अटकाओ। अच्छा नहीं कर सकते तो बुराई के पात्र भी मत बनो, क्योंकि जब ये गलत कार्य करोगे उसकी करने का फल तुम्हें मिलेगा तो बहुत दुखदायक। हुई फैल सबकी सब ही बे, एक ना पूरी हो पाई। जितनी भी मैंने युक्ति अपनाई, वे सारी युक्तियां मेरी फैल हो गई, और एक भी युक्ति मेरी ना चल पाई। जितने रोके बढ़े और भी निकल गए मानो कर से। जितना जितना मैंने रोकना चाहा, उतना उतना ही वे और बढ़ते चले गए, और बढ़ते चले गए, और मुझे लगने लगा कि मेरे पति तो मेरे हाथ से निकल गए। हाथ से क्या सुनना चाहिए कि मैंने जो कठपुतली बना रखी थी ना, कि कमा कर लाओ और हमारा पालन पोषण करो, और फिर बाद में देखी जाएगी तुम्हारी करनी, तो मेरे हाथ से तो गई मेरे अंडर। और जितना मैंने जोर लगाया उतने ही और ज्यादा बढ़ी। ये सुंदर साथ जी होता है, जैसे यहाँ पर होता ना, कोई प्रेमी और प्रेमिका हो, अगर वे प्यार कर रहे हैं, उसको समाज आराम से अनुमति दे देता तो इतना प्यार नहीं बढ़ता, इतना जोश नहीं आता। लेकिन अगर घर परिवार वाले उनको रोके तो और ज्यादा लगता है। यहाँ तक के कदम उठा लेते हैं कि घर परिवार का मोह भी छोड़कर भाग जाते हैं। ना किसी की मान मर्यादा, ना मान सम्मान, कुछ नहीं। ये नहीं देखेंगे भाई मैंने, मेरे माता पिता ने पालन पोषण किया, इनकी समाज में इज्जत है, कितना कलंक लगेगा, कितना इन्होंने प्यार से पढ़ाया लिखाया, कोई किसी चीज की परवाह नहीं करते, एक मोह के साथ। तो जितने बंधन डाले जाते हैं उतना ही अंदर और जोश आता है। ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर होता है, जितना तुम्हारे सामने कोई रुकावट डालेगा, इतने ही तुम्हारा और ऊपर को बढ़ता चला जाएगा। तो सही पूछिए, अंदर की दृष्टि से देखे तो अगर कष्ट पहुंचा भी रहा है ना, तो हमारे लिए उसमें भी भला है।
उसकी करनी तो है उसके लिए, जैसे भी उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यदि मेरे सामने कोई रोड़ा अटकाता है तो वो मुझे बल मिलता है और आगे बढ़, तो ना चाहते हुए भी वो मेरा अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि मेरे धाम के धनी करवा रही है उससे। वो मेरे लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करवा रही है ताकि मैं और ऊपर को बढ़ूं और ऊपर को बढ़ूं। जैसे पतंग होती ना, पतंग उड़ाने वाला नीचे को झटका जरूर देता, अगर नीचे को झटका ना दे तो ऊपर नहीं चढ़ेगी फिर। बार बार जितना झटका दे फिर ऊपर को चढ़ती, झटका दे फिर। ऐसे ही ये माया लगा दी मौसम ने कि जितना तुम्हारे अंदर ये झटका माया का लगेगा, इतने ही तुम ऊपर को बढ़ते चले जाओ, उसका भक्ति का रंग और चढ़ता चला जाएगा और तुम निखरते चले जाओ। अभी पीछे आया था ना कि सतगुरु महाराज जी के साथ में इतने रोड़े क्यों अटक रहे, इतनी बाधाएं क्यों आ रही, तो उसका कारण क्या पता था कि सतगुरु का प्रचार होना था, धामधनी को उनको निखार कर एक दिन चमकाना था, इसलिए वे रुकावटें आ रही थी। तो यदि हमारे भक्ति के मार्ग पर चलते हुए रुकावटें आ रही हैं तो चिंता मत करो। सतगुरु महाराज जी चाह रहे हैं कि ये मेरे जो है, जैसे सोने को तपाकर उसमें चमक पैदा की जाए, ऐसे ही इन कसौटियों पर कसकर उस आत्मा को निखारा जाता है, उसको सूरज की तरह चमकाया जाता है, ताकि सब जान जाए। नहीं तो अगर मीरा के भाई के सामने इतने कष्ट ना आते तो आज उनको कौन जानता। तो ये जो कसौटियां आती है, परेशानियां आती है, ये सही पूछे तो यही दुख है कि दुख सबन को खाते हैं और दुख निवारना आहार। ये आहार है, खुराक मिलती है और आत्मा ऊपर की तरफ को बढ़ती चली जा रही है जितने दुखों की आहार मिलता है। तब इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जितने जोर लगाए हमने पूरे, किंतु न रुक पाए हमसे, घर धंधों से ध्यान हटा जब दशा आर्थिक भी बिगड़ी। भाई जो कमा रहे थे, अगर वो कमाने वाला ही भक्ति में चल जाए तो पैसा आए कहाँ से। कह रहे कि जब उन्होंने घर बार छोड़ दिया, घर धंधों से ध्यान हट गया, तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई, खर्च भी चलना मुश्किल हो गया। तो कह रहे जितनी जाने कितनी बार हमारी तकरारें दिन रात छिड़ी। अब जब घर में पैसा ना आए, एक इधर को चले एक उधर को जड़े, तो दिन रात तकरार तो होती है, क्यों, विचारों की तकरार। अब ये सुने सुंदर साथ जी की जो दिन रात की तकरार है, तो इसका समाधान क्या है। अब एक तो ऊपर को बढ़ रहा है, एक नीचे को जा रहा है, तो दोनों में मतभेद हो रहा है। तो अब नीचे वाले को ऊपर के साथ चलना चाहिए, ऊपर वाले को नीचे की तरफ को आना चाहिए। जो नीचे चल रहा है, जो संसार में फंस रहा है, उसको ऊपरले वाले की तरफ को चलना चाहिए, अगर तकरार मिटा। और नहीं तो ये तकरार तो होती रहेगी। अगर ऊपर वाला नीचे आ जाए तो सारा ही अनर्थ हो जाए। क्यों, क्योंकि फिर ना परमात्मा और ना यहाँ की माया। अगर ऊपर को चलते हैं तो परमात्मा के मिलते ही फिर माया की भी कमी नहीं रहती। जैसे सुंदर साथ जी आता है ना, सुदामा जी थे, कितने गरीब थे, जब श्री कृष्ण के पास गए तो कितने धनवान। भले ही हमारे कर्मों में निर्धनता हो, पैसा नहीं हो, लेकिन जब परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो परमात्मा बाहर की कोई कमी नहीं छोड़ती, एक बार परीक्षा तो अवश्य होती है। पीछे देखो उनके क्या था, उन्होंने कहा था कि भैया वहां पर मेरे पास पैसा नहीं था सहारनपुर जाने के लिए, लेकिन सतगुरु की कृपा से कैसा हुआ कि ऐसा आशीर्वाद दिया कि फिर बाद में पैसों की कमी ही नहीं रही मेरे पास में। क्योंकि सतगुरु के पास बाहर की लक्ष्मी भी है और अंदर की लक्ष्मी। दो महर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर गज। सतगुरु के पास दोनों मेल है, बातूनी भी और जाहिर भी, अंदर का भी मिलेगा और बाहर का भी। लेकिन अगर हम सतगुरु को छोड़कर बाहर बाहर का ले तो जहर बन जाए, और ये क्या हो जाएगी, आखिर हो थक्षित, परमात्मा से हमें दूर कर देगी। माया तो मिलेगी, लेकिन एक दिन माया छूटने वाली मिलेगी। और सतगुरु के संग रहेंगे तो यहाँ भी धन धन, और फिर मृत्यु के बाद भी धन। तो यहाँ कह रहे हैं, अब कितनी बार हमारे बीच में तकरारें होने लगे कि वे कहते भैया काम करो, और वे कहते कि भैया मैं तो अपने सतगुरु की तरफ चला, मेरी तो इच्छा नहीं करने के लिए। अब यहाँ कह रही है कि भैया अब इस मुझे अपने आप तो युक्तियां लगाए लेकिन काम नहीं बना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो घनश्याम जी थे, चंद सिन्हे के, तो इनकी जो लड़की थी ईश्वर को, है ना, तो उनको ये बुआ कहते थे।
तो जो इसका कनेक्शन होता है तो शिकायत वहां लगाते हैं कि भैया चलो थोड़ा सा काम मेरे से नहीं बना तो मैं इनसे कहूँ। तो कह रहे कि फिर मैंने क्या कहा, जो ईश्वर कुंवर थी तो उन चंसी ने की, जो जिनको रानी साहिबा है उनसे बात कि भैया मेरी तो ये नहीं मान रही हैं, और थोड़ा सा आप ऐसे करो कि भैया इनको समझाओ ये गृहस्थी पर ध्यान दें। मैं इसी चिंता में दिन रात डूब रही हूँ कि भैया गृहस्थी का पालन पोषण कैसे होगा, अगर ये सन्यास इन्होंने ले लिया सतगुरु के साथ साथ में रहे तो कैसे रहेगा। तो इनको थोड़ा सा समझाओ, सतगुरु से कहो कि भाई थोड़ा सा इनको समझाए कि अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान दे। तो उन्होंने कहा कि बिगड़ रही हालत दिन प्रतिदिन, हुए नाश के से तिलक, कि हमारी तो गृहस्थी बिगड़ गई और हमारे तो ऐसा हो रहा है कि जैसे हमारे घर का नाश ही है। पत्नी कह रही किसको, रानी साहिबा ईश्वर को, कि आप सतगुरु महाराज जी से मिलते हो तो आप उनको समझाओ कि वे मेरे पति को समझाए कि अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान दे। और कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि सतगुरु महाराज जी ने उन्हें कुछ पिला दिया है और उनका मन बदल गया है। कह रहे हैं पिला दिया क्या, महाराज ने अपनी समझ नहीं आता, आज और कल और नित्य प्रति हाल बदलता ही जाता। तो जैसी सोच होती है जहां तक कि वहीं तक की सोचते हैं, ये नहीं पता कि कौन सा रस पिला दिया। जो आत्मा जन्म जन्मांतर से प्यासी थी, उसको जब वो आत्मिक आहार मिलेगा तो उससे क्या करेंगे, वो परमात्मा की तरफ को बढ़े ही बढ़ेंगे। क्योंकि जीव कितने जन्मों से भटकता है कि मुझे शांति, मुझे परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा के द्वार पर शांति, संसार में शांति नहीं है। तो वो जो अमृत का पान पिला दिया, लेकिन बाहर का जीव बाहर से सोचता है कि पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया, क्या पिला दिया, पर मेरे पति तो मेरे नहीं रहे। तो आप सतगुरु महाराज जी को कहो कि इनको थोड़ा सा समझाए। चमत्कार यदि है इन पे कुछ, हमको क्यों नहीं दिखलाते। अब पत्नी ने इतना दावा कर दिया, अगर उनके पास चमत्कार है, कुछ पिला देते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं, तो हम भी जाने कि अगर चमत्कार है तो हमें भी करके दिखाए, तो हम भी माने कि सतगुरु हैं। कर दिया इशारा कि अगर चमत्कार है, उनके पास कोई पावर है, तो हमें भी चमत्कार दिखाओ, हम भी तो जरा देखिए उसको, दर्शन करके हम भी झुक जाएंगे। बिना दर्शन के बताओ हम कैसे झुके भैया, जब तक हमें कोई चमत्कार नहीं दिखता तो हम क्यों झुके सतगुरु के चरणों में। अगर है चमत्कार तो हमें दिखाई। अब ये बात उन्होंने रानी साहिबा से कहा। अब एक दिन ऐसा क्या हुआ कि जो दिल में होता है तो वो पर्सन वो आ ही जाता है, कहा ना कि पूर्व निर्धारित हो। तो कह रहे एक दिन ऐसा ही पर्सन बना कि वो ईश्वर खोन भी बैठी थी, श्री प्रताप जी भी थे, महाराज जी भी थे, और ये भी इनकी पत्नी, चारों ही बैठे थे। अब जब बैठे बैठे थे तो उन्होंने रानी साहिबा ने छेड़ दिया प्रसंग कि महाराज जी ऐसे ऐसे, जो इनकी पत्नी शांति देवी ऐसे ऐसे शिकायत कर रही है कि आप थोड़ा इस प्रताप को समझाओ कि भाई गृहस्थी पर भी थोड़ा ध्यान दे, पत्नी भाई परेशान हो रही है, गृहस्थी का काम कैसे चलेगा, ये सेवा में ही लगे रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो ऐसे बात चल गई। और ये भी बता दिया कि ये कह रही है कि अगर भाई आपने कुछ इनको खिलाया पिलाया या कुछ चमत्कार दिखा तो हम भी दिखाए, हम भी झुक जाए, बिना चमत्कार के हम कैसे झुके। तो महाराज जी सुन रहे इस बात को बैठे हुए। तो महाराज जी ने क्या कहा, है ना, कह रहे हैं अब तो से बोले एक फैसला कर दो, पति पत्नी में झगड़ा है, इधर बहू भी है प्रताप की और प्रताप भी बैठा है, यानी सारे बैठे हैं। कहते कि भैया इनका जो झगड़ा है इसका निपटारा करो। अ, अब तो तुम ही कृपया करोगे, ऐसे काम न चलने का। बड़े ध्यान से सुन रहे थे गुरु, था चेहरे पर मेरा ध्यान। उनकी पत्नी कह रही कि जो उन्होंने रानी साहिबा ने सारी बात बताई कि भाई पति पत्नी का झगड़ा है, तो आप ही इनके संकट को दूर करोगे, आप ही झगड़े को निपटाओगे। महाराज चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। और जैसे वो सुन रहे थे तो उनके चेहरे पर एक तेज आया। तो कह रही इनकी पत्नी जानते थे कि मेरा ध्यान सतगुरु के चेहरे पर था जब ये बात वो ध्यान से सुन रहे। बुआ जी जब कह रहे निपटे, धीरे से बोले श्रीमान। जब बुआ जी ने यानी रानी साहिबा ये बात कहकर चुप हुई, तो महाराज जी धीरे से बोले, क्या बोले, हो जाएगा ठीक सभी कुछ, सतगुरु पर विश्वास। भाई जो तुम कह रहे हो तुम्हें चिंता है तो तुम सतगुरु पर विश्वास करो, ये झगड़ा भी निपट जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी भी सही चलेगी। ये समय है, समय समय की बात होती है, कभी धूप तो कभी छाओ, तुम चिंता मत करो। वक्त वक्त की बात है, ये जरा समय आ जाओ। अभी वक्त वक्त की बात है, अभी तुम्हारा वक्त थोड़ा परेशानी का है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा वक्त आएगा तो खुशहाली का भी आएगा, तुम अपने मन में चिंता।
एक बात सोचो पहले, जिसका करता है ये काम, तो सुनो ना, कहते हैं कि भैया सतगुरु की लिखा पढ़ी में रहता है, लिखा पढ़ी में सतगुरु की सेवा में रहते हैं, गृहस्थी